उन्हें मुबारक हो जिन्हें छत तक जाना है, आपकी मंजिल तो आसमां है, रास्ता आपको खुद बनाना है। तो साथियों, आज हम नेशनल पार्क या राष्ट्रीय उद्यान पढ़ लेंगे। कौन कौन से भारत में राष्ट्रीय उद्यान है, सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन है और सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान कौन है, क्योंकि यहाँ से हर पेपर में कोई ना कोई क्वेश्चन बनता है। तो साथियों देख लेंगे सबसे पहले नेशनल पार्क ऑफ इंडिया यानी भारत के राष्ट्रीय उद्यान के बारे में हम जानेंगे। सबसे पहले वन्यजीव अभ्यारण्य क्या होता है, किसी एक प्रजाति या कुछ विशिष्ट प्रजाति, किसी एक प्रजाति या कुछ विशिष्ट प्रजाति का संरक्षण किया जाता है। संरक्षण किया जाता है यानी जानवरों को चराने, लकड़ी इकट्ठा करने तथा पर्यटन की छूट या मानव गतिविधि की छूट मिलती है। किसमें? वन्यजीव अभ्यारण्य में। यानी वन्यजीव अभ्यारण्य में किसी एक प्रजाति, कुछ विशिष्ट प्रजाति का संरक्षण किया जाता है। इसमें मानव आबादी, लकड़ी इकट्ठा करने और तथा पर्यटन की घूमने तक की छूट मिलती है। फिर राष्ट्रीय उद्यान आता है। राष्ट्रीय उद्यान में सभी जीवों का संरक्षण किया जाता है, लेकिन इसमें मानव गतिविधि प्रतिबंधित होती है। इसमें क्या होती है? मानव गतिविधि प्रतिबंधित होती है। मानव गतिविधि राष्ट्रीय उद्यान में क्या होती है? प्रतिबंधित होती है। अब जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र, जैवमंडल रिजर्व में क्या करता है? किसी भी भूभाग को जैव विविधता को बचाने के लिए पूरे क्षेत्र को संरक्षित कर दिया जाता, पूरे क्षेत्र को संरक्षित कर दिया जाता, जिसमें न केवल जीव जंतु, वनस्पति और मानव आबादी भी शामिल होता है। मानव आबादी तक शामिल रहता है जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र में। अब राष्ट्रीय उद्यान पढ़ेंगे। भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान हेली नेशनल पार्क है। भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान हेली नेशनल पार्क है, जिसका नाम बदल करके जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कर दिया गया। उत्तराखंड में 1936 में इसकी निर्माण हुआ था। तो भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान 1936 में इसका निर्माण हुआ, जिसका अब नाम है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, जो उत्तराखंड में पड़ता है। यह भारत का सबसे, अब देखो, भारत का सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान है कौन? हेली नेशनल पार्क, जिसे हम जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान के नाम से जानते हैं। अब भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान देख लेंगे, जो लद्दाख में है। भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान हेमिस राष्ट्रीय उद्यान है। कौन सा है? हेमिस राष्ट्रीय उद्यान, जो कि लद्दाख में पड़ता है। 4400 वर्ग किलोमीटर में फैला है। यहाँ पर हिम तेंदुआ पाया जाता है, स्नो लेपर्ड पाया जाता है। कहाँ पे? जो ये है हेमिस राष्ट्रीय उद्यान, लद्दाख में हिम तेंदुआ पाया जाता है, स्नो लेपर्ड पाया जाता है। यह भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है, लद्दाख में 4400 वर्ग किलोमीटर में फैला है। अब भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है साउथ बटन राष्ट्रीय उद्यान, जो कि 0.03 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। यह अंडमान निकोबार द्वीप में पड़ता है। ये 0.03 वर्ग किलोमीटर में है, यह अंडमान निकोबार द्वीप में पड़ता है। उसके बाद अगर पूछा जाए भारत में सबसे ज़्यादा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में है। भारत में सबसे ज़्यादा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में है, 11 राष्ट्रीय उद्यान है। उसके बाद देखो, पहला राज्य देखेंगे जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान है। दाचीगाम यानी दाचीगाम नेशनल पार्क या राष्ट्रीय उद्यान। अब देखो, इसमें क्या है कि कश्मीरी हिरण पाया जाता, कश्मीरी हिरण पाया जाता। दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान में क्या पाया जाता? कश्मीरी हिरण पाया जाता, जिसे वहाँ की भाषा में हम हंगुल कहते हैं। क्या कहते हैं? वहाँ की भाषा में हंगुल कहा जाता है। उसके बाद दो और देख लेंगे, सलीम अली राष्ट्रीय पार्क, सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान। ये कहाँ स्थित है? जम्मू कश्मीर में। एक किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान, ये भी कहाँ स्थित है? जम्मू कश्मीर में। अब अगला लद्दाख में, लद्दाख का एक ही याद करना है, हेमिस राष्ट्रीय उद्यान लद्दाख का। यह भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है, 4400 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। और यहाँ क्या पाया जाता है? स्नो लेपर्ड मतलब हिम तेंदुआ पाया जाता है। तो देखेंगे जैसे हिमाचल प्रदेश, अगला राज्य कौन सा है? हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय पार्क या ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान, पिन वैली नेशनल पार्क, पिन वैली नेशनल पार्क, खीर गंगा राष्ट्रीय पार्क है, शिम्बल बारा राष्ट्रीय पार्क, इंद्रकिला राष्ट्रीय पार्क। ये कहाँ पे है? हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश में ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय पार्क, पिन वैली राष्ट्रीय उद्यान, खीर गंगा राष्ट्रीय उद्यान, शिम्बल बारा राष्ट्रीय उद्यान, इंद्रकिला राष्ट्रीय उद्यान। इंद्रकिला राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। उसके बाद अगला राज्य देखेंगे उत्तराखंड, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, जो भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान है। नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क, गोविंद नेशनल पार्क, वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क, गंगोत्री नेशनल पार्क, राजाजी नेशनल पार्क। ये कहाँ पे हैं? सब उत्तराखंड में।
और उसके बाद देखेंगे दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। सबसे ज़्यादा दूध कहाँ होता है भारत में? उत्तर प्रदेश में। तो उत्तर प्रदेश में है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान बिहार में पड़ता है। बेतवा राष्ट्रीय उद्यान झारखंड में पड़ता है। कहाँ पे बेतवा है? झारखंड में बेतवा राष्ट्रीय उद्यान। उसके बाद अगला राज्य देखेंगे हम पश्चिम बंगाल। तो पश्चिम बंगाल के बारे में सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान है, रॉयल बंगाल टाइगर पाया जाता है वहाँ पे। उसके बाद गोरुमारा राष्ट्रीय पार्क है, बुक्सा राष्ट्रीय पार्क है, अब जल्दपारा राष्ट्रीय पार्क, सिंगालीला राष्ट्रीय पार्क और न्योरा वैली राष्ट्रीय पार्क, ये सब कहाँ पे हैं? पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित हैं। उसके बाद देखेंगे दो पूछा जाता है उड़ीसा। भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान है, सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान, ये कहाँ पे हैं? उड़ीसा में। अब राजस्थान में देखेंगे डेजर्ट राष्ट्रीय पार्क, रणथंभौर राष्ट्रीय पार्क, सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है केवलादेव क्योंकि यहाँ साइबेरियन सारस पाया जाता है। केवला राष्ट्रीय देव उद्यान में क्या पाया जाता है? साइबेरियन सारस पाया जाता है। उसके बाद अब मध्य प्रदेश में देख लेंगे कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, माधव राष्ट्रीय पार्क, उसके बाद पन्ना राष्ट्रीय उद्यान है, सतपुड़ा राष्ट्रीय पार्क है, वन विहार राष्ट्रीय पार्क, बांधवगढ़ राष्ट्रीय पार्क। अब पेंच राष्ट्रीय उद्यान या नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में। संजय राष्ट्रीय पार्क यानी संजय नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? तो ये मध्य प्रदेश में पड़ेगा। छत्तीसगढ़ का एक केवल याद कर लेना, इंद्रावती राष्ट्रीय पार्क पूछा जाता है पेपर में कि इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो छत्तीसगढ़ में स्थित है। उसके बाद अगला देखेंगे असम। असम में मानस राष्ट्रीय उद्यान है, नामेरी राष्ट्रीय पार्क है, काजीरंगा राष्ट्रीय, ये इंपॉर्टेंट है, ये इसलिए है क्योंकि यहाँ एक सींग वाला गैंडा पाया जाता कहाँ? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में। डिब्रू सैखोवा राष्ट्रीय उद्यान है, राजीव गांधी ओरंग। अगर राजीव गांधी के नाम से देखो इसमें संजय राष्ट्रीय पार्क रहा तो वो मध्य प्रदेश में, लेकिन राजीव गांधी ओरंग अगर आ जाए तो राजीव गांधी ओरंग राष्ट्रीय पार्क कहाँ स्थित है? तो असम में। अब सिक्किम में एक याद कर लेना, कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान। कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो सिक्किम में स्थित है। अन्य राज्यों के राष्ट्रीय उद्यान को हम इसी वक्त देख लेंगे कि कौन कौन से राज्य में कौन कौन से राष्ट्रीय पार्क स्थित हैं, क्योंकि पूछे जाते हैं पेपर में। तो राष्ट्रीय उद्यान कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान हैं, कौन कौन से पेपर में पूछे जाते हैं? तो एक अब देखो सिक्किम का देख लिए हैं, कौन सा है? कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान। अब हम देखेंगे गुजरात राज्य। गुजरात राज्य को देख लेंगे, ब्लैक बग राष्ट्रीय उद्यान है गुजरात में, वंसदा राष्ट्रीय पार्क है गुजरात में, गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? गुजरात में। मरीन नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? ये गुजरात में। तो गुजरात राज्य को देख लिया, मध्य प्रदेश को देख लिया, छत्तीसगढ़, असम और उसके बाद सिक्किम, कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान। तो इन राज्यों के राष्ट्रीय उद्यान को देख लिए। अब आगे के उद्यान के बारे में पढ़ते थे, भारत के राष्ट्रीय उद्यानों को देख लेते हैं। अब अगला राज्य है मणिपुर। मणिपुर में है केबुल लामजाओ नाम का राष्ट्रीय उद्यान। केबुल लामजाओ नाम का एक राष्ट्रीय उद्यान है। यह दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। लोकटक झील मणिपुर में स्थित है। ये इम्पोर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि दुनिया का मात्र एक तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है केबुल लामजाओ नाम का राष्ट्रीय उद्यान, जो कि लोकटक झील में पड़ता है। ये लोकटक झील कहाँ पे है? मणिपुर में। ये राष्ट्रीय उद्यान का नाम क्या है? केबुल लामजाओ नाम का राष्ट्रीय उद्यान दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है जो लोकटक झील मणिपुर में स्थित है। अगला है अरुणाचल प्रदेश में नामदफा राष्ट्रीय पार्क है। एक यही याद कर लो बस, नामदफा राष्ट्रीय पार्क है अरुणाचल प्रदेश। अब महाराष्ट्र वाले राज्य में पहुंचेंगे तो यहाँ पर संजय गांधी राष्ट्रीय पार्क है, तडोबा राष्ट्रीय उद्यान है, गोगामल राष्ट्रीय उद्यान है, नवेगांव राष्ट्रीय उद्यान। नवेगांव महाराष्ट्र में पड़ता है। संजय गांधी राष्ट्रीय पार्क, तडोबा राष्ट्रीय उद्यान, गोगामल राष्ट्रीय उद्यान, नवेगांव राष्ट्रीय उद्यान, ये कहाँ पड़ता है? महाराष्ट्र में। अब आंध्र प्रदेश में देख लेते हैं राजीव गांधी राष्ट्रीय पार्क, जिसे हम रामेश्वरम राष्ट्रीय पार्क के नाम से जानते हैं, कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश में। श्री वेंकटेश्वर राष्ट्रीय पार्क नेशनल पार्क है, कहाँ है? आंध्र प्रदेश। पापीकोंडा राष्ट्रीय पार्क कहाँ स्थित है? आंध्र प्रदेश में। अब अगला राज्य का देखेंगे हम कर्नाटक। कर्नाटक में है नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान, कुंद्रेमुख नेशनल पार्क, अंशी राष्ट्रीय उद्यान, बन्नेरघट्टा नेशनल पार्क, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, ये कहाँ पर है? कर्नाटक में। अब केरल अगला राज्य आता है। साइलेंट वैली राष्ट्रीय पार्क है,
पेरियर नेशनल पार्क है, अनाईमुडी नेशनल पार्क है, अनामुडी। उसके बाद एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान, ये कहाँ है? केरल में। साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान ज़्यादा पूछा जाता, कहाँ स्थित है? केरल में। उसके बाद तमिलनाडु राज्य में आते हैं तो मधुमलाई राष्ट्रीय पार्क तमिलनाडु में, गुंडी नेशनल पार्क तमिलनाडु, मुकुर्ती नेशनल पार्क तमिलनाडु में, अन्नामलाई नेशनल पार्क को इंदिरा गांधी नेशनल पार्क के नाम से जानते हैं, ये तमिलनाडु में पड़ता है। गल्फ ऑफ मन्नार नेशनल पार्क तमिलनाडु में। अब तो हरियाणा राज्य के देख लेंगे, सुल्तानपुर राष्ट्रीय, हरियाणा में पड़ता है सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान, कलेश्वर राष्ट्रीय पार्क, ये दोनों कहाँ है? हरियाणा में। नेशनल पार्क को ही राष्ट्रीय उद्यान कहते हैं, यानी नेशनल पार्क या राष्ट्रीय उद्यान। फिर नागालैंड में एक है नतांगकी नेशनल पार्क, नागालैंड में है, और मेघालय में पड़ता है नोकरेक राष्ट्रीय उद्यान। अब अंडमान निकोबार द्वीप समूह का देख लेंगे, महात्मा गांधी मारीने नेशनल पार्क है, और रानी झांसी मारीने नेशनल पार्क है, और साउथ बटन और नॉर्थ बटन दोनों आते हैं। और लेकिन नॉर्थ बटन जो है और साउथ बटन दुनिया का सबसे छोटा अगर राष्ट्रीय उद्यान पूछा जाए तो कौन सा नेशनल पार्क है? ये साउथ बटन राष्ट्रीय उद्यान है, जो कि 0.03 वर्ग किलोमीटर में फैला है। यह अंडमान निकोबार द्वीप का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान, कौन सा? साउथ बटन राष्ट्रीय उद्यान। तो साथियों, संघर्ष को जारी रखना, क्योंकि मेहनत का फल, समस्या का हल देर से सही पर मिलता जरूर है। पृथ्वी पर कोई भी इंसान ऐसा नहीं जिसको समस्या ना हो, ऐसी कोई समस्या नहीं जिसका समाधान ना हो। मंजिलें कितनी भी ऊंची क्यों ना हो, रास्ता हमेशा पैरों के तले से होकर के गुजरता है। जय हिंद।